स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सो जनरली पहले मैं बता दूं आपको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो, अगर मैं यहाँ लिख दूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ से लेकर के +2 से लेकर के +7 तक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट कैन बी शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सो अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूँ, 3D सीरीज की बात करूँ, तो लाइक मैंगनीज जो है, मैंगनीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, दैट इज +7। तो हम कह सकते हैं द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज शोन बाय द मैंगनीज, दैट इज +7। बट अगर मैं +8 की बात करूं, यानी कि एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर कि ये हाईएस्ट +7 मैंगनीज के केस में है, बट जो ये भी आप नोट कर सकते हो, पॉइंट साथ साथ में नोट करते रहिए। रोडियम, दिस इज द सिंबल RH, क्या नाम है इसका, दैट इज, मैं लिख देती हूँ नेम भी आपको, रोडियम। ठीक है, एंड ओस्मियम, OS इज द सिंबल, ओस्मियम। So they show the highest oxidation state, that is +8. So mean to say कि इतनी highest oxidation, आगे खैर ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक हम बाद में भी पढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटीज एंड ऑल दैट, बट ये मैं जनरली आपको समझा रही हूँ कि दैट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो उनके जो है दे हैव द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो, अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं जनरल, चलिए कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं जनरल इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैं कैसे लिखती हूँ इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं सिर्फ 3D सीरीज की लिख रही हूँ, अभी हम 3D सीरीज की एग्जांपल लेकर के देखते हैं। दैट इज 3D में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, 3D में आएंगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 4s में आएंगे 1 से 2। यानी कि अगर मैं करूँ यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर की ले लूँ, चलिए इसी पे लेते हैं 1 to 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किससे जाएंगे, 4s में से जाएंगे ना, 4s में से। अब क्यों 4s में से ही जाएंगे वो मैंने रीज़न आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, बट मैं अभी आपको ना इसकी पोजीशन बता रही हूँ। सपोज ये हो गया न्यूक्लियस, 1 शेल, 2nd, 3rd एंड 4th। अब 4th में जा कर के जो हमारे पास है दैट इज़ 4s जो है वो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। 4s जो है हमारे पास आउटर पे है, दैट इज 4, 3, 2 एंड 1, ठीक, और 3D जो है हमारे पास यहाँ पर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, जब वो जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ या एनवायरनमेंट के साथ जब भी उनका कांटेक्ट होता है, देन दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो दैट कि अभी तक हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज होते हैं। बट अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो इसके पास जो है वो 4s में है, तो 4s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो जब 2 ही आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो इसकी जो मैक्स जो है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट शुड बी 2, वो 2 ही होनी चाहिए। तो सिर्फ यहाँ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +1 या +2 होनी चाहिए, यही होनी चाहिए ना, ठीक है। अब आप मुझे बताएं तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कहाँ से लूज करता है। व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन टू द यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट। हम तो इसी की बात करते हैं, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर के, तो आउटर एटमॉस्फेयर मीन टू से कि जो भी अफेक्ट करता है कमिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अगर जो भी अप्रोच करते हैं वो आउटर मोस्ट को ही अफेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होनी चाहिए, बट इट शोज अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ व्हाट हैपन्स, अब इसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें तो 2 आएंगे,
किस में आते हैं, 3D में। एंड द 3D ऑर्बिटल, हालांकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इट इज like this कि 3D ऑर्बिटल दैट एक्सटेंड अप टू द पेरिफेरी। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, जस्ट टू शो or you can say make you understand the meaning of this line, that the d orbital of transition elements they project to the periphery of an atom। वो पेरिफेरी तक चले जाते हैं, मीन टू से उसका साइज ऐसा है that they extend up to the periphery। अब जब ये पेरिफेरी तक अप्रोच कर जाएंगे, एंड रियली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो पेरिफेरी तक पहुंच जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, सो दे आर नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स, ठीक है। और सराउंडिंग्स व्हाट, सराउंडिंग्स मीन टू से अप्रोचिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच आर सराउंडिंग देम टू मेक विच आर अप्रोचिंग देम, विच आर सराउंडिंग देम, ठीक है। That is the reason that 3D that is also involved, 3D electrons they are also involved during the formation of the oxidation states। so पहली दो तो oxidation state 1 + 2 + तो अटेन कर लिया इसको यूज करके। अब 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + हम कैसे अटेन करेंगे, D से, D के इलेक्ट्रॉन से। So it means कि during the formation of oxidation states, both the electrons in both, यहाँ मैं आपको लिख भी देती हूँ, ठीक है, electrons from both 3D and 4s orbitals, ठीक है, take part during the formation of oxidation state। so generally मैंने लिख दिया है, आप according to the ये चीज़ मैंने समझा दी है, बट वट एवर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, सो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाई दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो योर आंसर शुड बी लाइक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन एनी वे यू कैन राइट, बट द मीनिंग शुड बी क्लियर। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 4s एज वेल एज द 3D ऑर्बिटल्स दे आर इन्वॉल्व। देन उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाई द 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ एज, और यू कैन से बिकॉज। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर आंसर के लिए, बिकॉज द ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैंने आपको समझाया ये वाला पॉइंट, दे प्रोजेक्ट टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर, ठीक है, देन द अदर ऑर्बिटल्स। आई होप कि दिस इज ऑर्बिटल, अदर ऑर्बिटल्स। You are getting my this handwriting, you should, or you are getting my handwriting like you guys, that is explanatory। वो तो मैं explain साथ साथ में कर रही हूँ, so आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो। so I am trying my best to write, but the handwriting is like this only, ठीक है। so the main focus is to make you understand, ठीक है। so इसीलिए मेरा फोकस ज़्यादा है कि मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है, बेसिकली कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। so कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार समझा दूँ अच्छे से, ठीक है। so राइटिंग भी मैं बोल रही हूँ साथ साथ में, अगर कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, so that's why I am speaking side by side। so periphery of an atom more than the अदर ऑर्बिटल्स। और अदर ऑर्बिटल्स कौन से हो सकते हैं, दैट इज एस एज वेल एज पी, ठीक है। सो एस और पी ऑर्बिटल से ज़्यादा ये पेरिफेरी तक प्रोजेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो अगर जब पेरिफेरी तक प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होगा, ठीक है। हेंस दे आर मोर influenced by
द सराउंडिंग्स, ठीक है। सो जब पेरिफेरी तक एक्सपेंड कर जाएंगे, एक्सटेंड कर जाएंगे, ठीक है। सो देन व्हाट विल हैपन, दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स, ठीक है। एंड सराउंडिंग्स एज वेल एज अफेक्टिंग द एटम्स और मोलिक्यूल्स, ठीक है। atoms or molecules surrounding them. What does it mean? I'm not saying that you cram and you write the same language, not at all. You need to understand the things only. Simply, what is the reason behind that they show a variety of oxidation states? Oxidation states मैंने आपको बता दी है कि क्या वैरायटी कहाँ तक जाती है, एक्सेप्शंस भी मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है। और ऐसे भी आपको समझा दिया दैट डायग्रामेटिकली भी। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम both 3d and 4s they are involved. So 3d, that is also involved because the 3d orbitals, they you can say project to the periphery, or ye you can write they can extend up to the periphery. So that's why they gets affected by their surroundings as well as you can say the atoms and the molecules, okay, and they are influenced, or you can say they are influenced by the atoms and molecules or their surroundings. So that's why they are you can say d electrons, they are also prone to you can say they are also you can say prone to expel, ठीक है। जब सराउंडिंग्स आएंगी, जब ऐसी कंडीशंस आएंगी कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन डी ऑर्बिटल दैट इज you can say able to expel its electrons, able to give its electrons, क्योंकि वो भी पेरिफेरी तक है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. सो दिस इज द रीजन दैट वाई डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.